हेलो गाइस। देखो आज की वीडियो में हम महाजनपदा पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो पूछता है अद्वितीय निकाया। देखो इसी में अद्वितीय निकाया जो था वो सूत पिटका जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट था, ठीक। और इसी में फर्स्ट टाइम ये जो 16 महाजनपद था इसी में मेंशन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा है अद्वितीय निकाया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट राजगीरा और पाटलिपुत्र। देखो राजगीरा जो था वो मगध का कैपिटल था जो बाद में शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्र, तो इसमें आपको ये याद रखना है। अब देखो वैशाली, अंगा, अवंतिका, आप जो महाजनपद पढ़ रहे हैं ना इसमें सबसे मेन आपको 16 जनपद याद होने चाहिए और उनके कैपिटल, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो सबसे पहले मगध, ये सबसे पावरफुल था ना, तो इसी के सराउंडिंग सारे काम होते थे, तो इसका एक अंग था अंगा, मगध का एक अंग था जो उसके बगल में था। और मगध इतना पावरफुल था कि इसके पास हर तरह के ब्रज थे, मतलब हथियार थे, वजी। और ये लोग मलाई खा खा कर एकदम कौशल हो गए थे, मतलब इतने कौशल हो गए थे कि पान चाल में ही सबको हरा देते थे। देखो ये पान चाल में हरा देते थे। और ये लोग कुरुक्षेत्र जाकर जब मछली पकड़ते थे, देखो कुरुक्षेत्र और मछली, मत्स्य को मछली, तो जब ये कुरुक्षेत्र जाकर मछली पकड़ते थे और अपनी सेना ले जाकर उसको कौशाम्बी में बेचते थे, सेना ले जाकर कौशाम्बी में बेचते थे, वत्स्य माने कौशाम्बी में बेचते थे, और बेचने के बाद फिर काशी में आराम करते थे। अगर हम देखो वत्स्य जो कौशाम्बी प्रयागराज है वहाँ पे अगर हम छेद कर दें तो उसका पानी होते हुए वहाँ से उज्जैन चला जाएगा, अवंती उज्जैन। तो ये इतना आपको पता चल गया। और नीचे साउथ में आप देखेंगे असमाका है जो सबसे साउथ में है, और दो है गांधार जिस तक्षशिला जहाँ पे है, और फिर है कंबोज। तो आपको इन सब का कैपिटल भी पता होना चाहिए। अब एक एक करके कैपिटल देखते हैं। देखो अंगा का कैपिटल था चंपा, मगध का था राजगीर, काशी का काशी, वत्स्य जो हमने प्रयागराज के पास पढ़ा था कौशाम्बी, कौशल जो हमने पढ़ा था ना कौशाला, श्रावस्ती, सौसेना मथुरा, पांचाल, कम्पिल्या और चित्रा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, छेदी जो हमने छेद किया था, सोथीवती, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, कंबोज। देखो कंबोज ये पूछ लिखा ना, इसका आप बहुत जगह देखोगे तो आंसर राजापुर भी है, ठीक, ये याद रखना, पूछ या राजापुर। असमाका प्रतिष्ठान, वजी जो पहला गणराज था वैशाली, वजी, ये याद रखना, और फिर मल्ला, कुशीनगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो अगर आपसे पूछे वैशाली कहाँ का कैपिटल है तो आप बता लोगे वज। देखो वैशाली वज का कैपिटल है। अंगा का कैपिटल क्या है, ये अंगा है तो चंपा। मालवा जो है, मालवा रीजन, वो उसको प्राचीन समय में अवंतिका कहते थे। और अवंती किंगडम उसका कैपिटल है उज्जैन। अब आपसे पूछे गंगा के साउथ में कौन सा महाजनपद था जो बहुत फला फूला था, वो था मगध। देखो उस समय के राजा जो थे वो किसानों से जो उनका कॉप होता था ना, भागा, टैक्स लेते थे, जिसको भागा बोलते थे, टैक्स। और ये कितना होता था, ये होता था 1/6। 326 BC क्या है, ये वही ईयर है जब सिकंदर आया था झेलम नदी के किनारे। कामारूप ये प्राचीन नेम है किसका, असम का। देखो ग्रथ कटंगा ये एक किंगडम था, और किसका किंगडम था, गोंड ट्राइबल का एक किंगडम था। अब आपको पढ़ना है छेदी डायनेस्टी। देखो छेदी डायनेस्टी में
इसके जो फाउंडर थे वो थे महामेघवाहन। महामेघवाहन, पहले तो आपको ये याद रखना है। और इसी से रिलेटेड है किंग खारवेला। ये थर्ड राजा थे इस डायनेस्टी के। देखो ये इनका आप मैप में ये देख सकते हो। और ये है हाथी गुफा इंक्रिप्शन, जो इन्हीं से रिलेटेड है। और ये जैन धर्म से रिलेटेड थे, याद रखना, जैन धर्म। कभी कभी ये पूछ लेता है। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? किंग खारवेला। और ये किस एरिया में, आज के किस एरिया में? कलिंगा, जो उड़ीसा में है। फिर पिछले उस समय जो सेरिन ये किसे बोला जाता था? तो देखो ये था मर्चेंट ट्रेडर, जो क्राफ्ट पीपल होते थे उनको बोलते थे उस समय। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी है। फिर नेक्स्ट है मिथिला। देखो मिथिला नरेश, ये मिथिला जो थी वो कैपिटल किसकी थी? विदेशा। और जो इसके जो फेमस किंग थे राजा जनक। तो ये नाम मिथिला अक्सर प्राचीन जो हमारे स्टोरी थी उसमें आप सुनते होंगे मिथिला। पुरुषपुरा किसका नाम है? पेशावर, जो पाकिस्तान में है, पुरुषपुरा उसको पहले बोलते थे। तो यही इम्पॉर्टेंट है महाजनपदा में।